नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि जवान नक्सली मुठभेड़ में शहीद हो गया था। बता दो, नहीं बोला मैं। हाँ मैं को सलामी देगा। सलामी सट। अरे ये पर बात मत करना भाई, आवाज नहीं आ रही माइक माइक हेलो
रायपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय आयोजन में शामिल हुए। उन्होंने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि जवान नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, जिसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है। जवान के बलिदान के बाद सभी की आंखें नम हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाज में हिंसक घटना के बाद रायपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सेना और पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने उन्हें सलामी दी। इस दौरान सभी की आंखें नम नजर आई। आपको बता दें कि जवान नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। शहीद के इस बलिदान पर पूरे देश को गर्व है, तो वहीं सभी की आंखें नम नजर आईं। नक्सली मुठभेड़ में नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जवान ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसके बाद उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान सभी की आंखों में आंसू देखे गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद सभा में शामिल होने आए। उन्होंने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। जवान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं जवान की बहादुरी पर सभी को गर्व है। नक्सली मुठभेड़ के दौरान जवान शहीद हो गए थे, जिनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि सभा में सेना के तमाम कर्मी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सबने बारी बारी से जवान को श्रद्धांजलि दी और उनके सर्वोच्च बलिदान पर सभी को गर्व है। नक्सली गतिविधियों पर रोकथाम के लिए लगातार पुलिस और सेना की ओर से अभियान चलाए जा रहे थे। इसी क्रम में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ में जवान शहीद हो गया, जिनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तमाम आला अधिकारी और पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद रहे। नक्सलवाद से लड़ाई में
एक जवान शहीद हो गए हैं, जिनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जवान को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सेना के आला अधिकारी और तमाम पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद रहे। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार अभियान चलाए जा रहे थे। इसी क्रम में नक्सली के साथ मुठभेड़ में लोहा लेते हुए जवान शहीद हो गए। आपको बता दें कि अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ शुरू हुई, जब 4 जिलों नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा और कोंडा गांव के सुरक्षा कर्मियों की संयुक्त टीम ने नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एसटीएफ के जवान शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि लोहा लेते हुए एसटीएफ के एक जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की बड़ी स्ट्राइक देखने को मिली थी। इस मुठभेड़ में नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं देश का जवान शहीद हो गया। इस मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है, तो वहीं एक जवान शहीद हो गए। इसके साथ ही 2 अन्य सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर भी सामने आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर रोकथाम के लिए अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी थी। सुरक्षा बलों की ओर से लगातार अभियान चलाए जा रहे थे। इसी क्रम में मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गए, जिनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी सभा में शामिल हुए। उन्होंने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ की खबर सामने आई थी, जिसके बाद नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा और कोंडा गांव के सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची थी। मुठभेड़ के दौरान एक एसटीएफ के जवान शहीद हो गए, तो वहीं 2 के घायल होने की खबर सामने आई है। शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सभी की आंखें नम नजर आईं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक एसटीएफ के जवान शहीद हो गए, तो वहीं 2 अन्य सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई है। शहीद जवान के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी की आंखों में आंसू देखे गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की।
उन्होंने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। पुलिस अधिकारियों की ओर से जारी जानकारी में बताया गया कि ऑपरेशन में अबू जमाड़ में जारी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया, तो वहीं एक जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी और 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि नारायणपुर का अबू झमाड़ एक वन क्षेत्र है जो कि दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये क्षेत्र दशकों से माओवादियों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। न्यूज इस ऑपरेशन की शुरुआत 12 जून को हुई थी। सुरक्षा बलों की ओर से लगातार नक्सली गतिविधियों पर नकेल कसी जा रही थी। इसी क्रम में एक ऑपरेशन के दौरान एसटीएफ के एक जवान शहीद हो गए। अबू जमाड़ के जंगलों में 12 जून से ऑपरेशन शुरू हुआ था। नक्सलियों से लोहा लेते हुए एक जवान शहीद हो गए, 2 सुरक्षाकर्मी घायल हैं। हालांकि नक्सलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नक्सलियों के विरोध में लगातार सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों से लोहा लेते हुए एसटीएफ के एक जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो वहीं 2 के घायल होने की खबर सामने आई है। तस्वीरें रायपुर से हैं, जहां श्रद्धांजलि सभा के दौरान सभी की आंखों में आंसू देखे गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसक घटना के बाद बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासत शुरू हो गई है। इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस वार्ता करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने दोनों दलों ने इस पूरे मामले की जांच के लिए जांच दल का गठन कर दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसक घटना पर सियासी घमासान बचा हुआ है। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले की जांच के लिए कांग्रेस की तरफ से 7 सदस्यीय जांच दल गठित की गई और वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणदास महंत समेत कई कांग्रेसी नेता बलौदा बाजार पहुंचकर घटनास्थल कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया और साथ ही कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी पर निशाना साधा। और इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने घटना के लिए बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में इस तरह की घटना नहीं हुई है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि प्रशासनिक विफलता के कारण ये घटना हुई और दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से 5 सदस्यीय जांच दल की घोषणा भी की गई। बलौदा बाजार में सतनामी समाज के लोग जैसे उग्र आंदोलन करके यहाँ पे उस कलेक्टर बिल्डिंग समेत 2 पहिया और 4 पहिया वाहन को आग के हवाले किया, यानी कि आग में झोंक दिया गया।
उसी के जांच के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे एक जांच टीम गठित कर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ वो लोग उस घटना की छानबीन के लिए निकले हैं और वो लोग गए हैं, यहाँ से निकले हैं। उनका कहना है कि भाजपा का शासन आते इतनी बड़ी आंदोलन हो रही है, यानी कहीं ना कहीं भाजपा शासन में कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से वो लोग शासन सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। देखना होगा कि किस प्रकार से ये लोग जांच कर क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पहली बार इतनी बड़ी घटना सामने आई है, इतनी बड़ी उग्र आंदोलन देखने को मिला है जहाँ कलेक्टर परिषद जैसे चीजों को आग में झोंका जा रहा है। जैसे कांग्रेस का भी एक आरोप है कि भाजपा सरकार आते ही इतनी बड़ी आंदोलन चल रही है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, क्या भाजपा सरकार चला नहीं पा रही है या फिर वो लोग घटना को इतनी बड़ी घटना होते तक कैसे देख रहे थे। देखना होगा कि क्योंकि बीजेपी के भी बड़े नेता यानी दिग्गज नेता वो लोग भी यहाँ से जांच टीम गठित कर वो लोग भी जांच में जा रहे हैं। देखना होगा क्या रिपोर्ट दोनों तरफ से सबमिट होता है, क्या सतनामी समाज के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, किस टाइप का ये मामला रहा होगा जिसमें इतनी बड़ी उग्र आंदोलन हुई है। देखना होगा दोनों ही नेशनल पार्टी यानी कांग्रेस और भाजपा के तहत क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं, क्या जांच टीम में निकल के आती है। बने रहिए तब तक के लिए हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर से। हम लोग थोड़ी पता करते कि हम उनका पार्टी पोस्ट खाली है, आई नहीं है। हर गाड़ी निकलने देश का प्रधानमंत्री पहला बार इतना पोस्ट पहला बार बोल रहा है, तब 2 बार में इतना पोस्ट पहला बार नहीं बोला थे, अल्लाह तक भी नहीं बोला था। और कहाँ पोस्ट खाली है वो जाने, मैं क्या करूँ। लेकिन पार्टी के लिए बहुत नुकसान है, कांग्रेस पार्टी के लिए फायदा है। डॉक्टर चरणदास जी महंत के नेतृत्व में हमारे पार्टी के पदाधिकारी विधायक गण जो बलौदा बाजार में जो घटना घटी और कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को फूंक दिया गया, जला दिया गया, उसको देखने हम जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद जो स्थिति होगी फिर आप कैसा करेंगे, वही तो जाने के बाद अजय, क्योंकि सी डोहरिया जी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इतना से अभी आ नहीं पाएंगे, शाम को उनसे मुलाकात ने भी अपना एक सरकार को जांच दल शासकीय तौर पे होना चाहिए, और यदि पार्टी यदि कर रही है तो फिर मंत्री को क्यों कर रहा है, मंत्री को तो कमेटी कैसे, तो सरकार करे। जो कार्रवाई हुई है सरकार के नाकामी के कारण से हो रहा है, और ये लिपा पोती करने के लिए दाल के अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये उसकी नाकामी है, सरकार की नाकामी है। पूरे प्रदेश या देश में पहली घटना होगी जिसमें कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय धू कर जल गया और कलेक्टर एसपी पीछे दरवाजे से भाग गए। सिर्फ अपनी हरदर्मी और अपनी जिद के कारण जो लोगों को रोजगार मिला है उनके रोजगार को तोड़ना चाहते हैं, उनके रोजगार को छीनने का काम करना चाहते हैं। जब माननीय न्यायालय ने भी इस पूरे मामले में जब उन्होंने स्टे लगाने की बात की थी, तभी माननीय न्यायालय ने उसके लिए सख्त निर्देश दे चुके हैं। जब पैसा लग गया, सरकार की योजना आ गई, उसके बाद अगर किसी चीज को वहां से हटाना तो ये हठधर्मी है, और हठधर्मी के कारण कई लोगों के रोजगार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। हम लोग रोज देखते हैं कि 1500 लोग वहां पर जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, परिवार के साथ समय बिताने का एक जगह भी बन गया है। ऐसे में उसको बचाना कितना जरूरी है, गैर जरूरी, और आपको क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल आप देखिए, जब पूर्व मंत्री ने इसको लेकर धरना दिया था तो गलत संकेत लोगों को दिया कि यहाँ पर शराब बेची जाएगी, यहाँ पर अड्डाखोरी होगी, यहाँ नशाखोरी का काम किया जाएगा, यहाँ बहू और बेटियों को छेड़ने का काम किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Hey, Mom. Hey.